जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशंस पे फंक्शंस की लिमिट कैसे निकालते हैं इसकी थोड़ी एक बात की, और एक बात वहाँ ये हुई कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट क्या है, हम कैसे उसको यूज करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर्स में उस कड़ी को और हम थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं और एक कुछ क्वेश्चंस हम एप्सिलॉन डेल्टा पे ले रहे हैं, क्योंकि देखने में आता है कि जनरली स्टूडेंट्स की बड़ी प्रॉब्लम रहती है जब भी वो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से लिमिट निकालते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेफ्ट और राइट लिमिट पे भी पिकअप करेंगे और वहाँ देखेंगे कि ज़रूरत क्या पड़ती है दोनों लिमिट की निकालने की। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर, चलते हैं। एक क्वेश्चंस हम लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि so that by epsilon delta method limit x tends to 2 x square plus 2x upon x plus 2 is equal to 4। ये प्रूफ करना। 4 नहीं, दिस इज द 2 ईयर। ठीक है, ये है हमें ये एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन से ये दिखाना है कि ये लिमिट इसकी 2 होगी, राइट। इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस एप्सिलॉन डेल्टा मेथड्स पे लिया था वो ये था, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये हमने ये एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से ये इस बात को हमने प्रूफ किया था। थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ। इस क्वेश्चंस को जब हमने एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से लगाया था तो फंक्शन हमारा ये रहा है x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, और 3 पर प्रॉब्लम हो रही थी, 0 बाई 0 हो रहा था, तो लिमिट का कंसेप्ट धड़ल्ले से शुरू हो गया था। ठीक है, अगर यही बात यहाँ हम देखें तो यहाँ हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x प्लस 2। अब f ऑफ 2 पे अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, ये हो गया 4 और 4 ये हो गया 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2, यानी फंक्शंस की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे यहाँ लिमिट निकालना है। देखिए यहाँ दोनों में डिफरेंस, ध्यान से स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सीरियसली इस चीज को ध्यान से देखें। यहाँ जब हम f ऑफ 3 पे फंक्शंस की वैल्यू निकाल रहे हैं तो नहीं निकाल पा रहे हैं, नॉट डिफाइंड, 0 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, हियर प्रॉब्लम हो जा रही है। तो लिमिट का कंसेप्ट वहां शुरू हो गया। हम लिमिट से f ऑफ 3 का जवाब खोजने का प्रयास करते हैं, ऑल्दो f ऑफ 3 इज नॉट डिफाइंड। मतलब हम f ऑफ 3 पे फंक्शंस की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बट इतना पता कर सकते हैं कि f ऑफ 3 के नियर अबाउट फंक्शंस की वैल्यू क्या है। बट यहाँ क्या है, बट यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। f ऑफ 2 पे तो वैल्यू धड़ल्ले से हमारी 2 आ गई, यहाँ कुछ तो इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हम लोग लिमिट निकालते हैं। अब वो लिमिट निकालेंगे कैसे, क्या है एप्सिलॉन डेल्टा मेथड। यहाँ तो लिमिट निकालने के हमारे प्रोसेस हैं, हम कुछ प्रोसेस कुछ टेक्निक यूज करते हैं, बट यहाँ तो कोई टेक्निक यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे फंक्शंस की यही वैल्यू आ गई। अगर फंक्शंस की यही वैल्यू आ गई तो फिर हम लोग लिमिट देखते हैं कि लिमिट की वैल्यू क्या होगी। चलिए आइए देखते हैं एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से कैसे इस चीज को लगाएंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जब हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा मेथड यूज करते हैं तो वहाँ हम लोग किस बात पे ध्यान देंगे उस चीज को थोड़ा हम यहाँ एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे फंक्शन यहाँ दिस ये गिवन है, तो अगर हम ये प्रूफ कर दें ये बात कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a number delta greater than 0 such that what absolute value of f of x minus, जो मुझे लिमिट निकालनी है, -2 लेस देन एप्सिलॉन whenever absolute value of x minus 2 लेस देन, ये बात होनी चाहिए। अगर ये बात आप प्रूफ कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि फंक्शंस की जो होगी लिमिट हमारी 2 होगी व्हेन x टेंडिंग्स टू 2। ये दिस इज द डिफिनेशन। अच्छा, इसको हम लोग डेल्टा एप्सिलॉन भी कहते हैं। ठीक है, एस
क्वेश्चन ये है कि हम इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे लाएंगे, उसके लिए हम कुछ टेक्निक की यहाँ बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले करिए क्या कि जिसकी भी लिमिट निकालनी है आप इसको कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट करने के बाद ये प्रयास करिए कि इसके फैक्टर्स में जो वेरिएबल जो लिखा हुआ है वो आना चाहिए। मतलब जैसे है x - 2 लेस देन डेल्टा है, तो इसको सॉल्व करते वक्त ये प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर प्रेजेंट आपको मिल गया तब तो बल्ले बल्ले आपकी है, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसका प्रेजेंस ये क्वांटिटी इसके सोल्यूशन में नहीं आई तो हमें वहां लाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो डेल्टा की जो वैल्यू और एप्सिलॉन की जो वैल्यू है ना, दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अगर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, रिलेशन नहीं मिलेगा, तो फिर वो फंक्शंस की उस पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हमारी ट्रिक है, इस ट्रिक पे हम लोग वर्क करते हैं, और आप भी ऐसे वर्क करेंगे तो क्वेश्चन दैट इज इजी हियर। तो देखिए चलिए कैसे इस चीज को लगाते हैं। यस, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x - 2 लेस देन एप्सिलॉन लाना है, और ये हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 2 लेस देन डेल्टा। मीनिंग ये हो गई, इसको ऐसे भी लिखते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स व्हाट 2 - डेल्टा 2 प्लस डेल्टा, वेयर डेल्टा ग्रेटर देन 0। चलिए s नाउ स्टार्ट कर दें। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x - 2, f ऑफ x ये है x स्क्वायर प्लस 2x अपान x प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x, यह हो जाएगा माइनस 2x माइनस 4 अपान x प्लस 2 दिस। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस 4 अपान x प्लस 2 दिस। इसका अगर हम लोग फैक्टर करें तो x प्लस 2 x माइनस 2 अपान x प्लस 2। ओहो, तो दिस इज इजी है, x प्लस 2 एंड x प्लस 2 कैंसिल। तो हम जो वैल्यू निकाल रहे थे x स्क्वायर प्लस 2x अपान x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2, एंड दिस इज द गिवन हियर। अब हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ ये जो वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन लाना है। अब डेल्टा की वैल्यू हम ऐसी चॉइस करते हैं कि वो एप्सिलॉन के टर्म में आए, बस कंडीशन वही है कि डेल्टा ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो देखिए हो रहा है नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 2 लेस देन डेल्टा है, तो सिंस है यहाँ, सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 2 लेस देन डेल्टा, तो टेकिंग कर लीजिए, टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो फिर क्या लिखेंगे, हमने कहा ना डेल्टा और एप्सिलॉन के बीच आपको रिलेशन निकालना होगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन लेना, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 लेना, डेल्टा इनटू एनी नंबर एप्सिलॉन लेना, और एनी नंबर वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा ये रिलेशन होना चाहिए। और जो इस वीडियो लेक्चर को सीरियसली वॉच कर रहा है प्लीज इसको नोट करें, डेल्टा इज इक्वल टू, चूंकि डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ होगा डेल्टा इज इक्वल टू सम पॉजिटिव रियल नंबर इनटू एप्सिलॉन, ये रिलेशन होना चाहिए। जब भी एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशंस आप यूज करते हैं तो हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि ये आपके पास रिलेशन मिलना चाहिए। अगर ये आप रिलेशंस निकाल लेते हैं तो फिर आपने किला फतह कर लिया है। आप एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशंस का जो मर्म है, जो टेक्निक है निकालने की, आप उस चीज को समझ गए बस। तो अच्छा वो आएगा कब, वो तभी आएगा जब ये बात आएगी। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 2 आप नहीं ला पाएंगे तो फिर डेल्टा और एप्सिलॉन के बीच आप रिलेशंस नहीं निकाल सकते हैं, किसी कीमत पे नहीं निकाल सकते, ऐसी कोई मैथमेटिक्स डेवलप नहीं है कि आप निकाल सकते। तो कहने की मीनिंग क्या है कि इसको सॉल्व करते वक्त आना ही चाहिए। तो बहना मेरा यहाँ वैल्यू आ गई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 2 लेस देन डेल्टा, अब डेल्टा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इस टाइप का, सम पॉजिटिव रियल नंबर इनटू एप्सिलॉन, ये रिलेशन है। और इस चीज को जो इसको वीडियो लेक्चर्स को देख रहा है इसको नोट कर ले, बड़ा काम की चीज है ये। तो चलिए, तो डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन में लिख सकता हूँ सम पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब यहाँ 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 2 लेस देन एप्सिलॉन। अगर इसका नामकरण संस्कार मैं 1 कर दूं और इसको 2 कर दूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x अपान x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन। व्हेनेवर, कब है ये, जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 2 लेस देन डेल्टा। ठीक है,
तो मीनिंग क्या हो गई, ये जो फंक्शन है इस फंक्शंस की लिमिट मेरी हेंस दिस इज प्रूव्ड। तो कहने का हमारा मतलब क्या है, थोड़ी यहाँ बात कर लें कि जब भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशंस का यूज करके किसी फंक्शंस की लिमिट निकालनी हो, तो जो जिस पॉइंट पे निकालना है, जैसे आपको सी पॉइंट पे निकालना है, सी पॉइंट पे फंक्शंस की लिमिट आपको टेस्ट करनी है, निकालनी है, तो ये जो आएगा जो माया जाल दिस x माइनस सी लेस देन डेल्टा, जिस भी पॉइंट पे निकालेंगे ऑलरेडी आना ही आना है। तो जब आप इसको सॉल्व करें f ऑफ x माइनस जो लिमिट प्रूव करनी है दिस, इसके सॉल्यूशंस में ये प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है तभी आप रिलेशंस डेल्टा पे लिख सकते हैं, मतलब कम से कम इसके सॉल्यूशंस में एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस सी है। यही उसकी टेक्निक है। अब इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को खुद लगाइए, एक आपको आइडिया मिल जाएगी कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ एक बात हम और करना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने लिमिट की बात की थी, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, और हमने कहा था कि इस वीडियो लेक्चर्स में हम ये बात दिखाएंगे कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का ओरिजिनेट कहाँ हुआ। ऐसे कौन से प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की दुनिया में आए जिन्होंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट को रखा। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन से बात को अपनी हम क्लियर करेंगे कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का ये जो ब्रह्मजाल जो माया जाल है ये कैसे आया है, या ऐसे कौन से प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की दुनिया में रहे हैं जो लाए हैं इसे, तो उसकी बात थोड़ी हो जाए। जैसे क्वेश्चन ये है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x अपॉन x। ये क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, कहने की मीनिंग हमारी क्या है, ऐसा क्वेश्चन हो उसका मतलब क्या है, थोड़ी हम बात उसको क्लियर करें। सबसे पहले जिस फंक्शंस की लिमिट निकालनी है वो फंक्शंस पे थोड़ा आप ना होमवर्क कर लीजिए। ये है मॉड ऑफ x अपॉन x, x टेंडिंग्स टू 0 पे मुझे निकालना है। अब इस फंक्शंस को अगर तोड़ा जाए तो सबको पता है कि मॉड x जो होता है हमारा ax व्हेन x ग्रेटर देन 0, 0 होता है जब x 0 होता है, और ये माइनस x होता है जब x लेस देन 0 होता है। अब यहाँ x इज इक्वल टू 0, अगर फंक्शन अगर ये है तो f ऑफ 0 हम क्या लिखेंगे, व्हाट मॉड ऑफ 0 अपॉन 0। तो दिस इज द 0 बाई 0, तो दिस इज द प्रॉब्लम ही है, तो 0 पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई हमारी। तो ठीक है, तो f ऑफ x जो मेरा डिफाइंड होगा x ग्रेटर देन 0 के लिए x आता है, तो मॉड ऑफ x हो गया अपॉन x, ये वैल्यू 1 होगी जब x ग्रेटर देन 0 दिस। जब x लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू मेरी माइनस x है, तो माइनस x अपॉन x, और ये वैल्यू मेरी माइनस हो गई x लेस देन 0। अच्छा x इज इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम है तो हमने छोड़ दिया, चलते हैं देखते हैं। अभी तो लिमिट निकालेंगे, और मेन लिमिट का तो असली खेल वही है जब जिस पॉइंट मुझे फंक्शंस की वैल्यू नहीं मिलती है तो हम लिमिट निकालने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं लिमिट निकाल पाएंगे या नहीं। अच्छा, और हमने जो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का जो कंसेप्ट जो रखा, जो डेफिनेशंस रखी, जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है कि अगर ये देखा जाए तो x ग्रेटर देन 0, एक नंबर हम इंडिकेट करें और मैं इजी लैंग्वेज में बात करूं अपनी, x ग्रेटर देन 0 के बाद जो फंक्शंस की वैल्यू मतलब जो इधर हो रही है वो 1 हो रही है, और x 0 के लेफ्ट ये जो वैल्यू हो रही है पूरी वो -1 हो जा रही है, और 0 इज अ प्रॉब्लम पॉइंट। तो जब भी कभी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे फंक्शंस का नेचर बदल जाए, वैल्यू बदल जाए, जैसे यहाँ 0 के इधर फंक्शंस का नेचर बिल्कुल अलग है, अलग फंक्शन है, 0 के बाद फंक्शंस का नेचर बिल्कुल अलग है, तो जिस पॉइंट के इधर उधर फंक्शंस का नेचर बदल जाता है मैथमेटिक्स की दुनिया में उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो अच्छा, जब ठीक है, तो दिस इज द 0 इज द नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट। कभी 0 के इधर और 0 के उधर हमारा फंक्शंस का नेचर चेंज हो रहा है, मतलब 0 के राइट कुछ अलग हो रहा है, 0 के लेफ्ट अलग कुछ हो रहा है, और सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएट्स द कंसेप्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड। यानी जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुए कि हम लेफ्ट लिमिट की बात करें, राइट लिमिट की बात करें, क्योंकि 0 के जस्ट हम राइट जा रहे हैं, फंक्शंस का नेचर अलग हो जा रहा है,
जीरो के लेफ्ट आ रहे हैं तो फंक्शंस का नेचर कुछ अलग हो जा रहा है। तो जब ऐसे प्रॉब्लम आए हैं तभी लेफ्ट और राइट लिमिट के कंसेप्ट डेवलप हो गए। ठीक है, चलिए वो तो कंसेप्ट की मेरी बात हो गई। अच्छा, अब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालते कैसे हैं? हमारा जो फार्मूला है उस पे है किसी भी पॉइंट पे एफ ऑफ सी प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच, ये निकालते हैं और c माइनस जीरो करते हैं तो ये लेफ्ट लिमिट हो जाता है पॉइंट c पे और एफ ऑफ c माइनस एच। अच्छा, हम यहाँ h ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कांसेप्ट h ग्रेटर देन जीरो बहुत बड़ा माया जाल है h पे। कभी क्वेश्चन पिकअप करेंगे जस्ट कुछ बात, तो जब मैं क्वेश्चंस की बात लगाऊंगा ना धड़ल्ले से तो फिर h की महिमा का मैं गुणगान करूंगा। अभी तो h ग्रेटर देन जीरो है, बट h और क्या क्या गुल खिलाता है फर्दर वे हम बात करेंगे उसकी। चलिए तो पहले हम लोग जीरो पे राइट लिमिट निकाल रहे हैं, तो आइए तो एफ ऑफ यहाँ c की जगह मैं जीरो लिख रहा हूँ, तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू व्हाट लिमिट s टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस h। अब यहाँ से फैसला होगा जीरो प्लस h का मतलब क्या है, वेयर h ग्रेटर देन जीरो, मीनिंग की राइट ऑफ जीरो। जीरो प्लस h का मतलब ग्रेटर देन जीरो, h जीरो नहीं है, राइट, h ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर h ग्रेटर देन जीरो है तो जीरो प्लस h का मतलब हुआ जीरो के राइट, और जीरो के अगर राइट है तो फंक्शंस की वैल्यू जो है 1 है, यानी इस केस में फंक्शंस की वैल्यू हमारी 1 है। तो एफ ऑफ जीरो प्लस h की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि यहाँ तो x का फंक्शन है ही नहीं। ये तो कॉमन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स की बात हो गई। तो एफ ऑफ जीरो प्लस h 1 ही आएगा, यह सही नहीं है, दिस इज द 1 ही। अब अगर मैं यहाँ लेफ्ट लिमिट की बात करूँ एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो, तो ये हो गया लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। अच्छा, एच अगेन ग्रेटर देन जीरो है, तो जीरो में से जब कुछ निकालेंगे तो लेफ्ट चला जाएगा, जीरो को लेफ्ट आ जाएगा। और जब जीरो के लेफ्ट हो गया मतलब जब एक्स लेस देन जीरो हो गया, जीरो माइनस एच का मतलब कि एक्स लेस देन जीरो, मतलब कि मुझे फंक्शंस की वैल्यू कहाँ निकालनी है, जीरो के लेफ्ट निकालनी है। और जीरो के लेफ्ट जो है फंक्शंस की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे -1 है, ईच पॉइंट पे लिखा ना एक्स लेस देन जीरो फंक्शंस की वैल्यू -1 है। तो मीनिंग कि इस केस में जो फंक्शंस की वैल्यू है वो हमारी -1 है। तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच क्या होगा, मुझे जीरो माइनस एच चाहिए, यहाँ जीरो माइनस एच लिखेंगे तब भी -1 होगा। तो फिर क्या हुआ, ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू -1 हो गई, आंसर दिस इज द -1। तो जो हमारी लेफ्ट लिमिट निकली वो -1 हो गई, और जो हमने राइट लिमिट जीरो पे निकाला 1 आ गया। और रिजल्ट ये कहता है कि जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो किसी भी पॉइंट पे, या सी मैं जनरल लिख दूं c प्लस जीरो इज इक्वल टू c माइनस जीरो, मतलब उस पॉइंट पे राइट लिमिट और उस पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ क्या है एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो मतलब लेफ्ट लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट लिमिट। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ x अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है। अच्छा, इसी इस क्वेश्चन से बात और निकल के आती है, बड़ा एक मार्वलस रिजल्ट निकल के आता है, और जनरली इस पर भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। रिजल्ट ये है, ये क्वेश्चन ये प्रूफ करता है कि लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यस डेफिनेटली लेफ्ट लिमिट की वैल्यू हमारी जो आई है -1 आई है, राइट लिमिट की वैल्यू मेरी जीरो पे +1 आई है, यानी राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है पॉइंट जीरो पे, और दोनों इक्वल नहीं है। तो मतलब है कि जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बट जीरो पर जो है लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जीरो पे फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्वेश्चन ये भी हो गया कि जहां हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, ये क्वेश्चंस हमने पिकअप एप्सिलॉन डेल्टा मेथड पे भी किया कि कैसे क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। इसके बाद एक और बड़ा यहाँ जबरदस्त लिमिट की दुनिया में एक और कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है। जैसे हमने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की बात आई, तो एक और प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की दुनिया में नए लिमिट के डिफिनीशंस को क्रिएट करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो थोड़ी उसकी बात कर लें, हल्का सा झलक दिखला लें वो क्या था, उसकी थोड़ी यहाँ बात कर लें, उसके बाद हम उसके डिटेल्स में बात करेंगे। ये है कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ द लिमिट, दिस
sequential criteria of the limit. Sequential criteria of the limit क्या है, क्या मतलब है, मीनिंग मेरी ये है, जैसे कुछ एक हम क्वेश्चन की बात है लेना, तभी ये बात लिसनर को समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम है, फाइंड करना है आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x, एक प्रॉब्लम है हमारा, इसकी लिमिट निकालनी है। तभी हमने बात की कि जिस फंक्शंस की लिमिट निकालनी है ना, थोड़ा उस पर आप होमवर्क कर लीजिए, पहले होमवर्क करिए। होमवर्क का मतलब फंक्शंस को थोड़ा किनारे हट के लिख लीजिए। चलिए हमने लिख दिया f of x = sin 1/x। अब मुझे 0 पर लिमिट निकालनी है, तो पहले आप 0 पे प्रयास करिए फंक्शंस की वैल्यू निकालने का। f of 0 = 1/sin 0, 1/, अच्छा नहीं sin, सॉरी, दिस इज द sin 1/0, और sin 1/0 की मीनिंग हो गई, अगर एक हम रफली बात करें तो दिस इज द इन्फिनेटिव, साइन इन्फिनेटिव, और सबको पता है कि साइन इन्फिनेटिव डिफाइंड नहीं है, डज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये डिफाइंड क्यों नहीं है, यहाँ से बात अभी आ जाएगी। डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, राइट। अच्छा, डिफाइंड मैथमेटिक्स की दुनिया में नहीं है, उसका मतलब क्या है? उसका दो मतलब होता है। उसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन यूनिक होता है, एक से ज्यादा सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो अगर एक से ज्यादा सोल्यूशन है तो फिर वो एक अलग प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की दुनिया में क्रिएट करता है। दूसरा एक ये है कि जब हम कोई फिक्स वैल्यू ना कर सकें कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, हमें नहीं पता है, हम बता ही नहीं सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, वो भी मेरी बात डज नॉट डिफाइंड के अंतर्गत आता है। जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि यहाँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट थी, लेकिन लिमिट डिफाइंड नहीं है, मैं ये बात नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए, यानी f of 0 इज ए प्रॉब्लम पॉइंट, तो अगर 0 अगर प्रॉब्लम पॉइंट है तो हम उसकी लिमिट की अब बात करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये हुआ कि हम लिमिट निकालेंगे कैसे। जैसे अभी हम लिमिट निकाल लेते हैं, जो जनरल हमारे पास मेथड है लिमिट निकालने का, उससे निकाल लेते हैं। अब तक हमारे पास जो नोन जो डिफिनीशन है लिमिट की ना, उससे हम इजी वे में टैकल नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स पे हमारा टोटल्स जो हम डिपेंड करेंगे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ द लिमिट, उसकी थोड़ा कायदे से एनालिसिस करेंगे, क्या है, कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ द लिमिट सोल्यूशन देती है। क्योंकि साइन इन्फिनिटिव के बाद तो एकदम बिल्कुल हाथ पांव सब बंद हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते हैं। x टेंडिंग 0 sin 1/x लिमिट क्या हो, डज नॉट एग्जिस्ट है तो एग्जिस्ट क्यों नहीं है, इसका भी तो मुझे सोल्यूशन चाहिए ना, कि एग्जिस्ट नहीं करता है तो रीजन क्या है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो ठीक है कि f of 0 sin इन्फिनिटिव आ गया, और साइन इन्फिनिटिव हमें पता नहीं है, बट ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया साइन इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या होगी ना, इससे करीब लाएगा। वैसे जनरली एक आइडिया है कि साइन इन्फिनिटिव की वैल्यू कोई भी -1 और 1 के बीच में होगी, जो भी होगी। अच्छा, वो कैसे होगी, अगेन इसके अंतर्गत बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स हमारा टोटल जो है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लिमिट पे जो है डिपेंड्स होने जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।